नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय भाजपा हेडक्वार्टर में जहां पर आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। ये जो इस समय हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, बताना चाहेंगे भाजपा 45 सीटों में 45 सीटों में बढ़त बनाए हुए 26 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार। आप 25 में और समय सीधी तस्वीरें आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं हम आपको। और समय की तस्वीरें भाजपा हेडक्वार्टर से जहां पर आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है। सच शर्मा जी भी मौजूद है और समय की तस्वीरें भाजपा हेडक्वार्टर से हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं और बताना चाहेंगे आपको कि भाजपा को 26 से अधिक वर्षों के एक सरकार बनाने के लिए तैयार किया गया। नवीनतम चुनाव आयोग के रुझानों के साथ 70 विधानसभा सीटों में से 45 और 25 में आप में कैसे पार्टी को आगे दिखाया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार भाजपा का वोट शेयर 47.1% है। 11:55 पर ये जो रुझान आ रहे, जबकि आपका 43.16% था। वहीं पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल गिनती के 8 राउंड के बाद हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट में 430 वोटों से भाजपा के परवेश वर्मा को पीछे कर रहे थे। केजरीवाल के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 5वें दौर के बाद जंगपुरा में 3890 वोटों से आगे बढ़ रहे थे। इसी के आंकड़ों में दिखाया गया है कि कलकत्ता में मुख्यमंत्री और एपी यानी आपके उम्मीदवार अतिशी बीजेपी के रमेश बदूरी को 3231 वोटों से पीछे कर रहे थे। लोग भाजपा को निर्णायक जनादेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली देश के बाकी हिस्सों के साथ प्रगति करेगी। मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि आप को राष्ट्रीय राजधानी बताना चाहेंगे आपको समाज समाप्त कर दिया गया है। और इस समय की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। आप भाजपा हेडक्वार्टर से भाजपा के मोहन सिंह विष्ट मुजफ्फराबाद में 40,598 वोटों से उच्चतम अंतर से आगे बढ़ते जा रहे थे। खुले हो जाओ यार, तू पीछे आई है ना, तू आगे वेरी गुड। पहले एक नए इतिहास की तरफ जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं। बोलो और बड़ी ही जोरों शोरों से यहाँ आतिशबाजी होती हुई नजर आ रही है। शर्मा जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? आज 26 साल क्या कहेंगे? इस तरफ जीत की तरफ पहली प्रतिक्रिया बड़े सुबह से लेकर हम लोग रुझान देख रहे हैं और जो आंकड़े अभी तक के बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ अग्रसर है। अभी तक के आंकड़े लगभग बता रहे हैं कि 49 सीटों पर 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस अपने आप को देश की बड़ी पार्टियों में शुमार करने वाली शून्य पर है, एक हाशिए पर है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसके बावजूद आपने रिजल्ट देखा। लोगों ने भ्रष्टाचारी पार्टियों को नकारा है, लोगों ने भ्रष्टाचारियों को नकारा है और आज
वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार, आतिशी, केजरीवाल, ये तीनों के तीनों हार चुके हैं। अब आप सोचिए कि लोग नहीं चाहते कि देश में भ्रष्टाचार हो। लोग चाहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आगे आए जो देश के हित में बात करती है। लोग चाहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए जो लोगों के हित को जो है वो सर्वोपरि समझते हैं। और आज इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक नए इतिहास की तरफ लगता है सवाल उठाए जाएंगे, मशीनों पर सवाल उठाए जाएंगे कि पैसा खर्च किया गया, खरीद। जो लोग हारते हैं उनके पास यही सवाल होते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पंजाब में जीतने के बाद इनको कोई सवाल नजर नहीं आया। हारने के बाद इनको यही लगेगा कि कांग्रेस के लोगों ने काम नहीं किया। लोगों ने उनको नकारा इसलिए है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। आप देखिए कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया था वो लोग तो चुनकर आएंगे। आज भी तो लगभग 20 आम आदमी पार्टी के लोग जीतेंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं लोग उनका अंत चाहते हैं। और लोगों का अंत बड़ा विश्वास था कि लोग हम प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लोग जो काम को वो देखकर वोट देंगे। लोगों ने भ्रष्टाचार को नकारा है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। देश के हित में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आगे आई है और एक नए इतिहास की तरफ जो है वो भारतीय 26 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी। और आज जिस तरीके से 20 से भी ऊपर प्रदेशों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या गठबंधन सरकार है, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कारण देश के हित में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को लोग चाहते हैं। साफ तौर पर कहा भ्रष्टाचारियों को नकारा दिल्ली की जनता ने। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जिन लोगों ने कोई भैया एक हमारे साथ है, ये कह रहे शायरी चीज बोले भैया। मेरा नाम ईशांत गुप्ता है, मैं स्टेट IT हेड हूँ बीजेपी का। मैं इस चुनाव पे एक शायरी कहना चाहूँगा। उड़ गया झाड़ू, बिखर गई तिल्ली, केजरीवाल अब खाली करो दिल्ली। ना बिजली का बहाना, ना पानी की कहानी, दिल्ली मोदी संग रचेगी अब नई विकास की रवानी। क्या बात है, क्या बात है। भैया ने एक बड़ा ही अच्छा शेर बोला है। डॉक्टर मनियाल जी भी यहाँ पर है। चलिए मनियाल जी, खुशी का जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे 26 साल के बाद, एक यानी काफी 2 डिकेड के बाद ही कहेंगे कि इस तरह की जीत जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, करप्शन को नकारा गया है और भ्रष्टाचारियों को नकारा गया है। मोदी जी जो लगभग पिछले 11 साल से हमारी सरकार है सेंटर के अंदर, उस सरकार की जो नीतियां हैं, जो डेवलपमेंट और जो विकास की एक गति इतनी तेजी से बढ़ी है, को देखते हुए, और आपने देखा सबसे पहले जो नीति केजरीवाल जी, आतिशी और जी 3 प्रमुख नेता जो है वो चुनाव हार, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको करप्शन को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जो है जा रही है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल, मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं, जनता मेरे काम को वोट। बिल्कुल बिल्कुल, जनता उनको नकारा है। जो उन्होंने वादे झूठ बोला, चाहे यमुना की बात हो, देने की बात हो, चाहे फ्री हो, उस झूठ को जनता ने नकारा है। और दिल्ली को अगर आप आज बात, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत तरक्की कर रहा है, मोदी जी बनाने जा रहे हैं, लेकिन इल्जाम लगेंगे, बैलेट बॉक्स इल्जाम लगेंगे, बेटियों को। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के और आपकी जो उनको जब कुछ नहीं मिलेगा तो ईवीएम खराब है, हुआ है, लेकिन घपलों की सरकार है जो लगातार 10 साल से इन्होंने, उसका है कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत से रही है, सरकार बनने वाली है। साफ तौर पर यहाँ मौजूद है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही। 26 सालों ये जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और हमने पहले ही कहा था जनता का फैसला सर माथे पर होता है। भारतीय जनता पार्टी का नगर से आपको सीधी तस्वीरें हम बता रहे हैं। माल चल जाएगी, हम माजरा चाह
आते समय हमारी जैकेटें भी जल रही। इस समय की तस्वीरें हम आपको भाजपा हेडक्वार्टर से बता रहे हैं। जबरदस्त आतिशबाजी के बीच में अब जश्न मनाया जा रहा है। और लग रहा है कि आपके पैरों तले से जमीन निकलने वाली है। और ये इस समय की तस्वीरें आपको भाजपा हेडक्वार्टर से बता रहे हैं। जश्न का माहौल है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ की जो महिला मोर्चा वो भी डांस करते हुए, खुशी मनाते हुए। सुनने की तस्वीरें भाजपा हेडक्वार्टर से। आप रहे कितना रुझान वहाँ पर रहा आज नतीजा देखते हैं। हमें मुझे लगता है कि आंकड़ा हमारा 55 तक जा सकता है, लेकिन पूरा वातावरण दिल्ली में जो है वो राष्ट्रवादी बना हुआ था। हमने पूरे अपने प्रचार के दौरान आम नागरिक से पूछा, रिक्शे वाले से पूछा, ठेले वाले से पूछा, उन्होंने बोला कि हम 10 साल से ठगे जा रहे थे, इस मुफ्तखोरी के कारण इस केजरीवाल ने कहीं का नहीं छोड़ा है, हमारा कोई विकास नहीं हो रहा, हमारे बच्चों के लिए कहीं नौकरियां नहीं है। लेकिन ये यकीन है कि 5 फरवरी का जो दिन था वो कमल के फूल का दिन था और आज उसका निर्णय हुआ है। राष्ट्रवादी ताकतें जो है वो कामयाब हुई है। 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए ये हम सबके लिए, पूरे देश के लिए वर्ष का विषय है। 26 से ही दिल्ली वालों को हुआ कि हमें किन के साथ चलना है। केजरीवाल जी को अपने काम पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने कहा था मुझे प्रचार की जरूरत नहीं, जनता मेरे काम को वोट करेगी। तो आप देख सकते हैं जो अपनी सीट नहीं बचा सका तो क्या बचाए। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी समय उनकी सरकार बनने जा रही है। झूठ का पुलिंदा जो है बहुत समय तक नहीं चलता है। आम आदमी पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा है, कांग्रेस का जो झूठ का पुलिंदा है, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जवाब जो है दिल्ली की राजधानी देश की राजधानी दिल्ली ने दिया है। आने वाले समय के अंदर जो विकसित भारत का संकल्प है माननीय का, उसको एक बहुत बड़ी गति जो है दिल्ली से मिलने वाली है। मैं सभी अपने शीर्ष नेतृत्व और खासकर जो दिल्ली की जनता है जिन्होंने अच्छी राजनीति के लिए जो झूठ का पुलिंदा कांग्रेस और आप पार्टी पहुंचते थे, उसको एक सुपड़ा साफ हो गया है। बहुत बहुमत से इसको जीत हासिल हुई है। तो लगता है आने वाले समय के अंदर हम 20 प्रदेशों के अंदर अपनी सरकार, मिली-जुली सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। ये 21वां प्रदेश है। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर हम 29 की 29 जो हमारे प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज है उसके अंदर अपना परिश्रम भारतीय जनता पार्टी का फिर आने वाले हैं। क्या तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसकी जो तस्वीरें हम आपको खुशी का
चलिए, गौरव गुप्ता भी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, एक बड़े ही अपनी जिम्मेदारी बड़ी कर्मठता से निभा रहे हैं। गौरव जी, क्या कहेंगे आज के? भ्रष्टाचारी एक्सपोज हो चुके हैं। 27 साल के बाद आज भाजपा का वहां पर कमल खिला है। और जिस तरीके आज दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पूरी जनता ने आज भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज किया है, उसकी गूंज ना केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में दिख रही है। झूठी पॉलिसी, झूठे वादे जितने भी बुने गए थे केजरी सरकार द्वारा, आज वो ध्वस्त हो चुके हैं। और दिल्ली की जनता ने एक बहुत बड़ा निर्णय आज लेते हुए भाजपा को एक बहुत बड़ी जीत दिखाई। जो कमियां रह गई, जिसकी वजह से जनता ने नकारा, क्या लगता है उन कमियों को, उन खामियों को भारतीय जनता पर पूर्ण तौर पर पूरा करेगी? 100% पूरा करेगी। कमियां थी, भ्रष्टाचार था, तो वो एक्सपोज हुए और उनके जड़ से उखाड़ के बाहर फेंके। साफ तौर पर गौरव गुप्ता जी ने भी कहा। फिलहाल इस समय जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। हमने आपको पूरे विजुअल बताए। अब देखते हैं कि कितनी लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ती है, कितनी जल्दी सरकार बनती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।